हेलो ग्लीस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस यू आर वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैंने आपके लिए स्टोरी रखी है, एक बहुत दर्दनाक सी स्टोरी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ, अपने साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, आपको पता है जिस काम से आपको प्यार हो ना, वो काम, उस काम के लिए आपको छुट्टी नहीं चाहिए, उस काम से आपको रेस्ट नहीं चाहिए, और आपको ये नहीं लगेगा कि यार छोड़ो एक दिन पॉज कर देते हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं। तो अगर कोई काम करने में आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यार एक दिन तो आराम बनता है, तो मतलब आपके मन को वो काम अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर लग रहा है कि नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं। अच्छा चलिए स्टोरी ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये स्टोरी है दिल्ली की स्टोरी है, और ये स्टोरी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है रियल है। जिसके साथ हुआ है वो कहीं शेयर किया है ये चीज़। तो गाइस क्या था ना कि एक लड़की थी, वो अपना रात में यूजुअली तो 6 बजे ऑफिस छुट्टी हो जाती है, लेकिन ऑफिस वाले एक्स्ट्रा काम कराते हैं, तो 8 बज गया था। तो वो वापस आ रही थी, मेट्रो में बैठी थी, जैसा कि दिल्ली में मेट्रो का सीन है। फिर जब वो मेट्रो में बैठी तो उसके सामने एक कुछ ओल्ड एज लेडी थी, बस वह एक सिंगल ओल्ड एज लेडी थी, और उसके अगल बगल में ओल्ड मैन करके थे 2। तो वो जब बैठी तो इंसान ऐसे नोटिस तो करता नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि जब वो सामने देख रही थी तो वो जो आंटी थी, जो दादी थी, वो उसको घूरे जा रही थी। तो एक बार वो इधर उधर हुई। फिर सेकंड टाइम में जब वो देखी कि अच्छा सच में ये घूर रही है क्या, फिर वापस से देखी तो भी वो घूरे जा रही थी। जो अगल बगल के दादा जी लोग थे वो उतना नहीं घूर रहे थे, लेकिन वो जो दादी थी वो घूरे जा रही थी। लेकिन फिर उसको थोड़ा अजीब लगा। फिर रास्ता एकदम सुनसान, जैसा कि रात है, मेट्रो में ज़्यादा लोग थे भी नहीं, 8 बजे का टाइम। तो क्या होता है कि जब वो सामने 1-2 बार फेस करना चाहिए, तो मतलब जब ध्यान से उसको देखना चाहिए कि ये कौन है, क्यों ध्यान से कोई रिलेटिव्स वगैरह तो नहीं है। तो जब वो उसको देखी तो उसका चेहरा उसको बहुत भयानक लगा, और फिर वो पलट के देखी कि नहीं ये मेरा वहम है, फिर देखी तो वो नॉर्मल हो गई। फिर उसको थोड़ा डर लगने लगा, और फिर जब वो देखती, फिर वो दोबारा देखना स्टार्ट करी कि ये अगल बगल जो आदमी लोग हैं इनका क्या सीन है। तो आदमी लोग जो ना उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो जब एक बार देख रही थी तो उसकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों एकदम भयानक चेहरे थे, एकदम कैसे एकदम भूत टाइप, एकदम अजीब। तो जब उसकी तरफ बढ़ रहे थे तब, तो जब वापस से जब वो डरने लगी, फिर आंखें बंद कर दी, फिर आँख खोली और देखी तो सब बैठे हुए थे। उसको लगा कि ये सब उसका वहम है। फिर तभी कोई तीसरा आदमी आता है और उसके बगल में बैठता है, और फिर उसके साथ ऐसा सीन होता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल में थोड़ा होता है ना, नॉलेजेबल पर्सन, वो उसको एहसास हो रहा था इस लड़की के साथ कुछ हो रहा है। तो फिर उसको वो प्रेजेंस फील कराने के लिए उसका वो हाथ पकड़ लेता है। तो लड़की और डर जाती है कि अब ये क्या है, ऐसा ही कुछ होगा क्या। और फिर उसके बाद वो आप वापस आती है तो वो आदमी उसको खींच के बाहर ले आता है, और फिर वो चिल्लाने लगती है, डर जाती है। फिर वो बोली कि क्या हो रहा है ये। गाइस लिटरली मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। फिर वो देखती है कि वो जो बुढ़िया थी वो उसको ऊपर से मेट्रो के अंदर से मतलब झांक रही थी, और वो हंस रही थी। तो जब ये बाहर निकली तो वो जो जेंटलमैन था, जो नॉलेजेबल पर्सन था, वो बोला कि ये तुम्हारे पीछे 2-3 सालों से पड़ी हुई है, और इसका मोटो है ये तुम्हें मारना चाहती है। लड़की तो पूरा एकदम डर गई।
फिर जब ये आदमी उसे ऐसा बोल के और वो चला जाता है तो लड़की अकेले अपने घर के आसपास जाती है। फिर वो बुढ़िया आती है वापस, और फिर इस बार तो लड़की अपना साहस खो दी। और फिर वो अपने घर फ़ोन करने लगती है, फ़ोन ढूंढती है तो फ़ोन का नेटवर्क गायब। फिर वो सोचती है कि क्या मैं करूँ, अगल बगल आवाज़ देती है तो वो उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलता है। और फिर वो नॉर्मली बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है ऐसा लग रहा था कि लड़के को कुछ पता है। और फिर जब लड़का उस रास्ते से वापस आया कि देखो क्या हो रहा है, तो लिटरली वो जो बुढ़िया थी ना, उस लड़की का बॉडी में से होता है ना मांस का टुकड़ा, उठा उठा के खा रही थी। ओह गाइस, लिटरली फिर तो एक बार को लगा कि क्या हो रहा है। और फिर वो आदमी आया और वो आदमी भी उसके साथ। आप क्या सोच रहे हैं क्या हुआ होगा? आदमी भी उस लड़की को खाने लगा। और फिर पीछे से वो दोनों आते हैं, वो जो बूढ़े थे, वो सब आके ये सब करते हैं और फिर उसके ऊपर हा 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 करके हंसने लगते हैं। और फिर लड़की के घर वाले सेकंड मॉर्निंग कांटेक्ट करते हैं तो लड़की की बॉडी इस हालत में मिलती है। बॉडी तो खैर वो होती ही नहीं है। और फिर उसका चेक वगैरह होता है ये वो, लेकिन पता नहीं चलता है कि एटलीस्ट उसके साथ हुआ क्या। और फिर जब ये सब हो जाता है तो लड़की क्या करती है, मतलब लड़की तो मर चुकी होती है, फिर उसके रूम से एक लेटर आता है और वो लेटर ब्लड से लिखा गया होता है। फिर वो अपनी सारी स्टोरी मतलब उसके घर वाले कोई तो होगा जो ये स्टोरी शेयर किया। और ऐसा मानने जैसा तो कोई लग नहीं रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बट शेयर किया। और कोई झूठ क्यों बोलेगा गाइस? अगर झूठ बोल भी रहा है तो ये कितनी हॉरर है। लिटरली ऐसा होता होगा। अगर आपको डर लग रहा है तो वीडियो यहीं पॉज कीजिए। वैसे स्टोरी ख़त्म हो चुकी है।